जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के बयान से एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है। भारत पाक संबंधों पर अपनी राय रखते हुए अब्दुल्ला ने कुछ ऐसा कह दिया कि अब उनका कथन मीडिया की सुर्खियों में है। दरअसल नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता ने कहा कि केंद्र सरकार को जम्मू कश्मीर में रक्तपात खत्म करने के लिए सही दृष्टिकोण खोजने की जरूरत है। उन्होंने दोनों देशों के आपसी विवादों को सुलझाने के लिए पाकिस्तान से बातचीत नहीं करने को लेकर मोदी सरकार की आलोचना की है। फारूक अब्दुल्ला ने यह तक कह दिया कि अगर पाकिस्तान से बातचीत शुरू नहीं होती है तो हालात गाजा जैसे हो सकते हैं। अब्दुल्ला ने यहां पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के एक बयान का भी जिक्र किया, जिसमें वाजपेयी ने कहा था कि हम अपने दोस्त बदल सकते हैं लेकिन अपने पड़ोसी नहीं। पीएम मोदी ने यह भी कहा था कि अब युद्ध कोई विकल्प नहीं है और मामलों को बातचीत के जरिए हल करना चाहिए। लेकिन बातचीत कहाँ है? नवाज शरीफ पाकिस्तान के पीएम बनने वाले हैं। वो कह रहे हैं कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन क्या कारण है कि भारत बातचीत के लिए तैयार नहीं है? अब्दुल्ला यहीं नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि अगर हमने पाकिस्तान और भारत के रिश्तों को डायलॉग के जरिए समाधान के रूप में नहीं ढूंढा तो हमारा भी हश्र गाजा जैसा ही होगा, जहां इजराइल द्वारा बमबारी की जा रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता ने बीजेपी के जम्मू कश्मीर की स्थिति सामान्य होने के दावों को भी खारिज किया। उन्होंने कहा, सामान्य स्थिति का नारा लगाने या टूरिस्ट के आगमन को शांति के रूप में प्रचारित करने से आतंकवाद खत्म नहीं होगा। वो दावा कर रहे थे कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के साथ आतंकवाद खत्म हो गया है, लेकिन 4 साल बाद आतंकवाद अभी भी है। जब तक हम उसके मूल कारणों को नहीं समझेंगे, आतंकवाद तब तक खत्म नहीं होगा। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि केंद्र सरकार को जम्मू कश्मीर में रक्तपात खत्म करने के लिए सही दृष्टिकोण खोजने की जरूरत है। सेना या पुलिस के इस्तेमाल से आतंकवाद खत्म नहीं होगा। दोस्त बदलाए जा सकते हैं, पड़ोसी बदलाए नहीं जा सकते। हमारा भी वही हाल होगा जो आज गाजा का और पैलेस्टीनियन का हो रहा है। अल्लाह ही जाने हमारा हाल क्या होगा। अल्लाह रहम करे हम। पार्लियामेंट में आपने और एक बात को हाईलाइट किया था कि पड़ोस की तरफ आपने इशारा किया था कि उनकी स्टेबिलिटी हमारी स्टेबिलिटी है। 1-2 दिन से कुछ खदशात जाहिर किए जा रहे हैं कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान की रिहाई के लिए कुछ इकदाम किए जा रहे हैं। क्या उसका मुस्बत असर हमारे यहाँ पड़ सकता है? देखिए, मैंने हर बार ये कहा है, वाजपेयी जी ने जो कहा था कि दोस्त बदलाए जा सकते हैं, पड़ोसी बदलाए नहीं जा सकते। अगर हम पड़ोसियों के साथ दोस्ती में रहेंगे तो दोनों तरक्की करेंगे। अगर दुश्मनी में रहेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते इतनी तेजी से। फिर मोदी जी का है बयान, प्रधानमंत्री का, कि वॉर इज नॉट एन ऑप्शन नाउ। अब बातचीत से मसले हल करने हैं। कहाँ है वो बातचीत? आज इमरान खान छोड़ दीजिए, आज नवाज शरीफ वहाँ के वजीर आजम बनने वाले हैं। वो चिल्ला चिल्ला के कहते हैं हम बात करेंगे। क्या वजह है कि हम बातचीत के लिए तैयार नहीं है? अगर बातचीत से हमने ये सुलझाया नहीं तो माफ़ी चाहता हूँ आपसे कहने का, हमारा भी वही हाल होगा जो आज गाजा का और पैलेस्टीनियन का हो रहा है, जिन पे आज बमबारी की जा रही है इजराइल की तरफ से। कुछ भी हो सकता है। अल्लाह ही जाने हमारा हाल क्या होगा। स्पेशल डेस्क से राजस्थान कवरेज की रिपोर्ट।